फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में है? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्राबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कहाँ हैं? वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के? निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सलेसन और एनसे यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ कितना लगाया है? तो 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा है? गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। देखिए, ट्रोजन 155 मिमी थर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो क्या किसे किया गया? सेवडालिंका को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिजनेस रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? तो विश्व बैंक के। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित संकल्प घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने भारत भूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील की है। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा ने जड़ा है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में के हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्यौहार है। कौन सा है? बोदा त्यौहार है। नेक्स्ट है,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो ITI बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी है, अमेरिका की खाड़ी है। नेक्स्ट है, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? कितना की है? $3 बिलियन की है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? पटना में संपन्न हुआ। किसने भारत की पहली एयर टैंक शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सरला एविएशन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया? लद्दाख में किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। किसने है? पंकज मिश्रा है। लापरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो किसने लिया? 9 ने। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो कहाँ मिला है? रत्नागिरी में मिला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। देखिए, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? तो उषा वेंस बन गई है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। जनवरी 2025 में NDRF ने अपनी कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? विश्व स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो किसने बनी है? भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो कौन हुआ है? अमेरिका बाहर हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो किसने किया? केरल के CM ने लॉन्च किया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज और रियासी को जोड़ने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब
की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में रखी है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो क्या? भुवनेश्वर में किया गया है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदू एकता और सांस्कृतिक गौरव में वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? जिसका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो क्या है? स्पेसडेक्स। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष और सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को घोषित किया गया है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो किसने की है? उत्तराखंड ने की है। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसने किया गया? 32 को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? तो रमेश चंद को। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो कौन सा है? बाघ शेर है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायण को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तब वडनगर में किया गया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया में कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? किसने जीता है? एनाबेल सदरलैंड ने। हाल ही में जारी 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 199 देशों में 85वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कौन लिया? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 27 लोगों को देने की घोषणा की गई है। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वां जयंती मनाई गई। संतोष ट्रॉफी के
78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेलों का पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ग्लास सी ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो माउंट विंसन। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राउरकेला में किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो किसे किया गया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? कौन सा कर रहा है? चीन ने कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वाइल्ड ईगल को घोषित किया गया है। थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का करंट अफेयर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग 197 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो कहाँ का किया है? स्पेन का। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अली अबू अब्बाद और हांगकांग को क्या सम्मानित किया गया है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल किया है? तो महायुति गठबंधन ने हासिल किया है। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन करेगा? बिहार राज्य करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हार्नबिल महोत्सव सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स को आमंत्रित किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्व सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? आर्मेनिया बना है। खबरों में रहा सिंचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 73वीं
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया केजर थेलबिग ने अपने नाम किया है? तो कहाँ के की है? तो डेनमार्क का। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया को रखा गया है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा शुरू की गई है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय मूर्ति बने हैं। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मनोज वाजपेयी ने जीता है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस से उन्हें संन्यास की घोषणा की है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने की है। सेकी ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस गठबंधन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो H2 ग्लोबल। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो अमेलिया केर को सम्मानित किया गया है, जो कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? इटली ने जीता है। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमिनिका, बारबाडोस और गयाना, उपयुक्त तीनों देशों ने सम्मानित किया है। ग्लोबल आइलैंड्स अगेंस्ट हंगर पावर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो G20 के द्वारा जारी किया गया है। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो झारखंड की मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। हाल ही में किस राज्य ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया है? तो किसने किया है? असम ने किया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ गया है? हरियाणा में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से है। किससे है ऑपरेशन मिलाप का संबंध? तो दिल्ली पुलिस से है। किस देश में मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? तो नाइट सफारी पार्क लखनऊ में विकसित किया गया है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ गया है? अहमदाबाद में किया गया है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने घोषित किया है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो संसदीय स्थायी समिति ने की है। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-N2 द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो गैबान ने दी है। नेक्स्ट देखिए, 14वीं हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दार्सिन खुराना को सम्मानित किया गया। किस महिला फुटबॉलर 2024 का बैलोन और पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? एताना बोनामाती ने जीता है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है।
चौथा एलर्जी हार्स पोलो तो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो किसने किया? यूएई ने लॉन्च किया है। किस राज्य के गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को चयनित किया गया। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो नुगु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किससे किया गया है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के तटीय गांवों में यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ओडिशा को दी गई है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना ने छूट किया है। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोडी ने बैलून और 2024 का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। खबरों में रहा एलिस्टोनिया एस्कुलारिस क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? मध्य प्रदेश दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अमेरिका में नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो माइक वाल्टेज को किया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया है? लेह में किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समन्था हार्वे ने जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? बाकू में किया गया है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी? दरभंगा में रखी है। कहाँ रखी है? तो दरभंगा में रखी है। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो भूटान के। भारत और किस देश की सीमा? भारत और भूटान की सीमा पर क्या? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन किया है? थाईलैंड ने नियुक्त किया है। हिंडाल्को को 2024 में SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी किस देश में स्थित है? तो कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2024-25 का स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जापान ने लॉन्च किया है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में किया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो किस शहर में संपन्न हुआ? तो अंबाला में संपन्न हुआ। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो 2018 में प्रदान किया गया था।
विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किसे 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतुल दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगांव बंदरगाह है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 79 है। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो अदम्य और अक्षर है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तिराना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैटस अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत को। किसे किया गया? तो भारत। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूके बना है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो हॉकी से संन्यास लिया है। रानी रामपाल किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम ने किया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनबेक 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? तो कहाँ गया? सिंगापुर में किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमो गोजालेज उरुतिया को। हाल ही में कौन 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। फेमिनिन मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 19 से 25 अक्टूबर तक
लागू किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर आते 125वें स्थान पर रहा। हाल ही में घोषणानुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों के अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13 जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 84 है। स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को किया है। किस देश ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? हरियाणा के बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो 8 जिले जोड़ने के। 18वां प्रवासी भारतीय 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो कहाँ मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो IIT गुवाहाटी ने की। ग्लोबल एंटी रेजिमेंस चैंपियनशिप अवार्ड 2024 पे किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया है? तो 9 खेलों को बाहर किया गया है। हाल ही में जारी 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दुनिया भर में 127 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 105वां स्थान मिला है। हाल ही में डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन ने और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस परमेश बने हैं। भारतीय सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो इंग्लैंड को सम्मानित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो किसने किया? रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो सहारनपुर में किया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुनु को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो RNA की खोज के लिए, miRNA। अनुसूचित जाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है हरियाणा बना है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में की है। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसने किया? भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा के पणजी में किया गया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे SPD पब्लिकेशन का करंट अफेयर पार्ट नंबर 4 देखेंगे आप लोग। देखिए, फर्स्ट 352 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो किसने दिया है? कतर ने नाम दिया है। किस देश को पुरुष क्रिकेटर कमिंडो मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? तो श्रीलंका को सम्मानित किया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो किसने बनाया? भारत ने बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अमर अब्दुल्ला बने हैं। किस देश से संबंधित
किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान को मिला है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दुबई में उद्घाटन किया गया है। ISF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? दिव्यांशी ने जीता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायो यूनिट का अनावरण किया है? तो असम ने किया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? झारखंड में की है। हाल ही में जॉन हाफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएला टाटा को नियुक्त किया गया है। बिहार में किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। अब पहला कहाँ है? तो पहला है पश्चिमी चंपारण में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो IIT दिल्ली के साथ सहयोग किया है। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 92वां स्थापना दिवस मनाया है। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मेक्सिको की बनी है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो कगिसो रबाडा है। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान काना को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दक्षिण कोरिया में मिला है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 3% की वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो S जयशंकर ने किया है। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जप्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में मिला है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लाओस में किया जाएगा। IIFA अवार्ड 2024 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो मिथुन चक्रवर्ती को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है। BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शरद कुमार को नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बांजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलबीर सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो रविंद्र जडेजा हैं। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? जापान के बने हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने जीता है। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो SP धाकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि
24x25 और SAI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया है। हरनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की बनी है? श्रीलंका की बनी है। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो काजिंद और काजाकिस्तान के साथ किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन बने हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुराग कुमारा दिशा नायके बने हैं। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने किया है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो संघ एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यूएसए ने की है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहा जाए ग्लासगो में किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो 79,156 करोड़ रुपए किए जाएंगे। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन? शुभांशु शुक्ला लॉन्च करेंगे। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो अतिशी मरलेना बनी है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष गुलागानाथन ने कौन सा पदक जीता है? गुलागानाथन ने कांस्य पदक जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 73 नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जॉर्डन ने बना है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर ने की है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सा फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज चुनी गई है। भारत में 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। टफ गन कप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो अनमोल जैन ने जीता है। भारतीय नौसेना में 2 महिला अधिकारी लेक कमांडर रूपा और लेक कमांडर दिलना किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो INSV तागड़ी से चक्कर लगाएंगी। किस क्रिकेट ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? दुनित
लागे ने जीता, जो श्रीलंका से हैं। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने दिया। 45वां IIFI महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रमा 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किया है? कितने करोड़ आवंटित किया है? तो 2104.06 करोड़ रुपये किया है। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह ने बनी है। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो किसने किया? निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? 12,554 करोड़ रुपये किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो सलीमा इम्तियाज़ है। कौन है? सलीमा इम्तियाज़ है। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो मोचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो आर्यना सबालेका ने जीता है। हाल ही में किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रणधीर सिंह है। कितनी हस्तियों को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो किसने? 4 हस्तियों को मिला है। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। कहाँ हुई है? तो लद्दाख में 5 जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो इसमें कुल 7 जिले होंगे। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो जूडो में बने हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो जेवलिन थ्रो में जीता है। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। रेमने मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड से संबंधित। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू है। देश की पहला नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। प्लीज़ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे SPD पब्लिकेशन का करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग 451 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं। 452 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मंजूरी दी है? तो कितने दिए? 5 लाख रुपये का दी है। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के देश के रूप में सीट ग्रहण किए? तो कौन किए? फिलिस्तीन ने ग्रहण की है। सेमीकन इंडिया 2024 का उद्घाटन
पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोगों को सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो अल नजाह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगान ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन है? तो कौन है? डायना पुंडोलो हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस में जीता है? निशानेबाजी में जीता है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया के साथ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल का लॉन्च किया है? तो किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो राजीव रंजन सिंह ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो 75वें वर्षगांठ पर किया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशांत कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो IIM अमृतसर। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं? तो 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थांगवेलु ने किस स्पर्धा में पदक में जीता है? तो ऊंची कूद में जीता है। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय यात्रा को किया है। हाल ही में कितने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल है। कौन है? प्रीति पाल है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो 4 कंपनियों को दिया है। केंद्रीय मंत्री राज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के लिए निर्वाचित हुए हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम
से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो बंधन बैंक ने शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वज वाहक बनाया गया है? तो हरबेंस सिंह और प्रीतिपाल को बनाया गया है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो सूरत में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो राजस्थान की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध पुरस्कार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्वर्ण अवार्ड जीता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ की है। किस देश ने टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा पोर्टल बनाया है? पावर प्ले का सबसे बड़ा पोर्टल बनाया है तो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ बरूद अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 4,136 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है।